जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपको देख करके उन्हें फील हो रहा है, उनके नज़र में आप कैसे हो और कैसी एनर्जी वो आपसे रिसीव कर पा रहे हैं, इस पर ये वीडियो है। अंत तक पूरा सुने और ये जब भी आपको मिले तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। टाइमलेस है और सबके लिए है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले, नहीं तो लेट गो करें। सबसे पहली जो ऊर्जा है वो मैं देख रही हूँ कि लोग आपको बहुत बहुत ही भावुक इंसान समझते हैं, भावुक और इमोशनल। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हर छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, भावुक हो जाते हो और किसी की बातों को भी बहुत जल्द अपने दिल पर ले लेते हो। ऐसा भी लग रहा है जैसे वो आपको बहुत सुंदर देख रहे हैं। आजकल आपके अंदर बहुत ही एक शाइन करती हुई, एक ग्लो करती हुई आपकी स्किन उन्हें दिखती है। बहुत आपके चेहरे पे बड़ी चमक सी दिखती है, एक तेज, एक ओज सा दिखता है। और फिर भी उन्हें लगता है कि क्या राज है, क्या रहस्य है, जैसे बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर वो दबा के आप रखे हो, वो जानने के लिए उत्सुक हो पर जान नहीं पा रहे हो। और काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं जैसे कि आप अपने अंदर के जो दुख हैं, दर्द हैं, पेन हैं, उन्हें अपने अंदर ही दबा लेते हो, चेहरे तक उन्हें आभास ही नहीं होने देते। कोई आपके चेहरे से समझ नहीं सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में कौन सा दुख है, कौन सा दर्द है। पर सुंदर बहुत देखते हैं आपको और ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर सरस्वती माँ का वास हो, आपके कंठ में सरस्वती माँ का वास हो। आपकी आवाज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है, आपकी वाणी, आपकी शब्द उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने शब्दों से, अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। दिखने में चाहे जैसे हो, सुंदर तो यहाँ पे लोग आपको समझ ही रहे हैं और उन्हें आपकी आवाज़, आपकी बोली एक मिठास सी लगती है, जैसे कानों में कोई अमृत शहद घोले ना, ऐसे जब आप बोलते हो तो उन्हें फील होता है। ऐसा लगता है उन्हें ना कि जैसे आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, स्पिरिचुअल चीज़ों का बहुत ज्ञान है, स्पिरिचुअल चीज़ों की बहुत नॉलेज है, ऐसा वो सोचते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है जैसे कि आप स्पिरिचुअल बहुत हो, आध्यात्मिक बहुत हो और आध्यात्मिक चीज़ों का आपको नॉलेज बहुत है। अंदर ही अंदर आपने कोई ऐसी जैसी साधना कर ली है, कोई तपस्या कर ली है कि ईश्वर की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर रहती है और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको है। जितना वो जानना चाहते हैं उतने ही आप उन्हें गहरे मालूम होते जाते हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हों या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, या फिर उनका प्रोफेशन ऐसा हो कि गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोग ज़्यादा उनसे कांटेक्ट करते हों, संपर्क में रहते हों। इसलिए भी उन्हें लगता है कि सबको ऐसा लगता है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ का ज्ञान बहुत है, जानकारी बहुत है। आपके आसपास के लोग आपको ऐसा देख के सोचते हैं कि आप एक अच्छे गुड मैनिफेस्टर हो। कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो, जैसे कि मनी और ब्यूटी, मनी और भी बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप मतलब मैनिफेस्ट करना चाहो तो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। किस्मत के धनी, जैसे किसी को कहा जाता है नहीं कि किस्मत के बहुत धनी हैं, ऐसा व्यक्ति तो आपका उनके सामने दिखता है। आप चाहे जैसे हो, जिस भी कंडीशन में हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, वो आप जानते हो, लेकिन लोगों की नज़र में आप ऐसे लगते हो जैसे आप किस्मत के धनी हो। आप कुछ भी चाहते हो आपका काम बन जाता है, और कहीं ऐसा लगता है कि आपका काम बिगड़ भी रहा है तो भगवान आपका काम बना देते हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि जैसे सबको लगता है ना कि अरे ये तो पूरी तरह से डूब गया, पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से बिखर गया, इसको कौन संभालेगा, कौन देखेगा, अब तो ये गया, अब तो ये कभी जीवन में वापस उस तरह से नहीं खड़ा हो पाएगा। पर ऐसा लगता है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी डिवाइन आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हैं
कि आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई मदद करके चला जाता है। आपको भी नहीं पता चलता होगा, आपने भी उम्मीद छोड़ दी होगी या छोड़ देते होंगे, तब भी ऐसे कहीं से कुछ चमत्कार मिरेकल हो जाता होगा कि भगवान आपके सामने आपका काम बना के चले जाते होंगे। और आपको सिर्फ ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटल जो कुछ भी आपका कोई किस्मत के, जैसे कोई धनी बोल रहा है ना, तो ये किस्मत और ये लक आपका आपके भगवान ही हैं, आपके इष्ट देव हैं जो हर समय आपके साथ खड़े हैं। आपके आसपास रहने वाले लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपसे कंपटीशन करने वाले बहुत हैं, कंपटीशन करने वालों की भीड़ बढ़ गई है। वो चाहते हैं आपको प्रोवोक्ड करें, आपको उकसाएं, आप किसी बात पे लड़ो झगड़ो, क्योंकि आप ना अपने आप में रहने वाले इंसान हो। आपको पसंद नहीं है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ में इकट्ठे रहो, लोगों की भीड़ में जाओ, बिना बेवजह की बातें करो, बातें सुनो और फैलाओ। आप बहुत एकांत प्रिय लग रहे हो और बहुत सारा टाइम अपने आप को देते हो, पर यहाँ लग रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपसे किसी न किसी बात पे वो बहस कर लें, और आपकी जो एक रूटीन है, आपने अपने आप को जिस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है, आपकी जो एक एनर्जी को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है, एक तरह से वो आपकी उस एनर्जी को चुराना चाहते हैं, आपकी उस एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना आप बहुत पावरफुल दिखते हो। उन्हें समझ में आता है कि अगर इनसे मैं किसी भी बहाने संपर्क में आ जाऊं तो मुझे उसमें फ़ायदा ही होगा, अपना बेनिफिट्स ही देखते हैं, उसमें उनका कहीं नुकसान नहीं होगा। पर ऐसा लगता है कि आपने खुद के आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि किसी की भी एनर्जी आपके पास नहीं आ पाती। आप दयालु लोगों को दिखते हो, दया करने में, मदद करने में, दूसरों की हेल्प करने में आप कभी भी पीछे नहीं हटते, और ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई भी याचक आता है तो खाली हाथ कभी नहीं जाता। आप देने पर विश्वास रखते हो कि जितना दोगे उतना ईश्वर आपको देगा। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छा व्यक्तित्व निकल कर यहाँ आया है। और ऐसा भी लोगों को लगता है कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। आप भले ही खुद को एकांत में रखना पसंद करते हो, फिर भी इसी को किस्मत का धनी कहते हैं ना, फिर भी ईश्वर डिवाइन आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं छोड़ा है। वो आप जो चाहोगे वो आपके सामने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आ जाएगा और आप उसे प्राप्त कर लोगे। आश्चर्य में आ जाते हैं लोग आपके व्यक्तित्व को देख करके। कितनी भी जिम्मेदारियां हों, कितने भी आपके ऊपर वर्कलोड हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, मुसीबतें हों, आप उसमें कभी डगमगाते नहीं, ना ही उनसे पीछा छुड़ा के भागते हो, डट कर उनका सामना करते हो, उस डर को जीत करके आगे बढ़ते हो, जो भी कर्म आता है उसको फेस करते हो, उसमें विन करते हो और आगे बढ़ जाते हो, स्किप कभी नहीं करते। बहुत अच्छी एनर्जी आपकी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी निकल कर आ रही है। लोगों की नज़र में आके आप एक डिवाइन सोल की तरह दिखते हो, जैसे किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, किसी भी परिस्थिति में आपको घबराहट नहीं होती। ये चीज़ें लोगों को आश्चर्य में डाल देती है, ये चीज़ें लोगों को अचंभित कर देती हैं कि जैसे आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आपके अंदर की जो मन की मजबूती है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। आपके लाइफ में ना लोगों को चेंज दिख रहा है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज दिख रहा है, आपके व्यक्तित्व में चेंज दिख रहा है, आपकी बोली में, स्वभाव में। जैसे आप पहले कभी उनकी नज़र में हुआ करते थे, जैसे पहले कभी उनकी धारणा हुआ करती थी आपको लेकर के, वो पूरी तरह से बदल चुकी है, पूरी तरह से। अब आप उनके सामने एक नए रूप में, एक नए अवतार में उन्हें दिख रहे हो, और जिस भी रूप में दिख रहे हो वो उससे आश्चर्यचकित हो गए हैं। बहुत तेज, बहुत ओज, बहुत प्रकाश आपके चेहरे पर, बड़ी ही गंभीर बुद्धि और बहुत ही अंतःकरण से, अंतर्मन से बहुत ही प्योर सोल आप दिख रहे हो। ऐसे लग रहा है ना जैसे किसी ने बड़ी साधना की हो और लंबा गहरा मेडिटेशन करके कोई लौट कर आया हो, ईश्वर की अनुभूति कर लिया हो, ईश्वर के स्पर्श की अनुभूति कर लिया हो,
फिर उसके कैसे चेहरे पे एक तेज आ जाता है ना, एक चमक आ जाती है। वो चमक, वो तेज सब आपके चेहरे पे दिख रहे हैं, आपके ऑरा में देख रहे हैं, और उससे वो खुद को नहीं बचा पा रहे। उन्हें लग रहा है कि काश मेरे पास भी ऐसी सिद्धियां, मेरे पास भी ऐसी एनर्जियां हों। आपको किंग या क्वीन की एनर्जी में देखते हैं भाई, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका दिख रहा है, बहुत सुंदर भी दिख रहे हो। और सबसे बड़ी बात आ गई है कि जैसे एक राजा होता है ना, तो देखो कोई राजा ऐसे नहीं बन जाता, उसको कितना उसका निरीक्षण परीक्षण होता है, उसको कितना जांचा परखा जाता है, उसके अंदर सारी क्वालिटियां होती हैं, सारी दया, करुणा, क्षमा, साहस, तेज, धैर्य, सब कुछ। तो ऐसे किंग या क्वीन जो बनते हैं ना, तो उनके अंदर मल्टी टैलेंट होता है, बहुत कुछ उनको आता है, बहुत कुछ। धैर्य भी बहुत रखना पड़ता है, पेशेंस भी बहुत रखना पड़ता है, उत्साह भी रखना पड़ता है, शौर्य भी रखना पड़ता है, तेज भी रखना पड़ता है। राजा को भगवान की उपाधि दी जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो आपको राजा समझते हैं, और या फिर राजा की जैसी एनर्जी होती है ना, वैसी आप कैरी करके चलते हो किंग या क्वीन की। कोई साधारण पर्सनालिटी तो यहाँ निकल कर आई भी नहीं है, और ना ही आप साधारण पर्सनालिटी के दिख रहे हो। तो अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें और क्लेम करें, क्योंकि आपकी सच में अगर आपसे ये रेजोनेट हो रही है तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी आपकी है, जिस पर डिवाइन की ब्लेसिंग है। जय श्री कृष्णा।